गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार, सलाम। मैं बेंगलुरु से बात कर रहा हूँ, अमानुल्लाह खान। मुझे बड़ा खुशी महसूस हो रही है कि आज जब पहले बार भोपाल में एंटरप्रेन्योरशिप डे मनाया जा रहा है, उस दिन आपने इरादा किया कि हमें आपको बोलने का मौका देंगे, आपसे कुछ बातें ऐसे करने का मौका देंगे जो हमने पिछले 22 साल का तजुर्बा पाकर लोगों के साथ कई कॉलेजेस में, कई इंस्टीट्यूशंस में, आईआईटी मुंबई, इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट एंड रिसर्च बैंगलोर, अमृता यूनिवर्सिटी बैंगलोर वगैरह वगैरह कई इंस्टीट्यूट्स में, गूगल, आईबीएम, एक्सपीडाइटर्स, ऐसे कई मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करने का श्रेय मिला है। और आपने सुना होगा यूरो किड्स नाम की एक बहुत बड़ी प्री स्कूल फ्रेंचाइजिंग मॉडल में चलने वाली स्कूल है, जिसके सारे फ्रेंचाइजीज को हम एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में ट्रेनिंग करते हैं, मेंटर करते हैं, कोचिंग भी करते हैं। ये बात एंटरप्रेन्योरशिप जो पिछले 10 साल पहले इतना अहम नहीं थी, आज क्यों इतना अहम हो गई है? लोग समझते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप मतलब बिजनेस करना। बिल्कुल बिल्कुल, एंटरप्रेन्योरशिप और बिजनेस के साथ ताल्लुकात तो है ही, लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप और बिजनेस के अलावा भी इसका ताल्लुकात है। एंटरप्रेन्योरशिप एक माहौल है जिसके अंदर एंटरप्रेन्योरशिप में बिजनेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसके अलावा भी एंटरप्रेन्योरशिप एक माइंडसेट है जो हर आदमी के लिए आज बदलती हुई दुनिया में बदलाव के साथ चलने के लिए जरूरत की चीज है। उदाहरण के लिए पिछले 40 साल पहले जो बदलाव हुआ करते थे वो कई कम बदलाव आया करते थे 40 साल में, लेकिन पिछले 10 साल में जो बदलाव आए हैं पिछले 40-50 साल में नहीं आए, उतने बदलाव आ चुके हैं। तेजी से बदलाव आने वाले दौर में, तेजी से बदलाव होते हुए माहौल में आपको कई सारे मौके आएंगे, कई सारे ऑप्शंस भी होंगे, लेकिन इन ऑप्शंस और इन मौकों को इस्तेमाल करने के लिए जो माइंडसेट की जरूरत है उसे एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट कहा जाता है। तो हमें बड़ा खुशी है कि आज पहला वर्कशॉप, जब पहला दिन जब एंटरप्रेन्योरशिप का मनाया जा रहा है भोपाल में और दुनिया भर में, आप में से कुछ गिने चुने लोग इसको एक बहुत अहमता देकर पिछले 1.5 महीने से इसके बारे में चर्चा किए हैं, इसके बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश की है। हालांकि मैं चाहता था कि मैं वहाँ पे आपके दरमियान रहूँ, लेकिन किसी वजह से मैं आ नहीं पाया। लेकिन इस वीडियो के जरिए से मैं आपको जो मैसेज शेयर करना चाह रहा हूँ वो 3 अहम बात की है। बात हमारे आने वाले फ्यूचर की है, हमारे आने वाले बच्चों की है, और आने वाले पीढ़ी के लोगों के सेहत, आने वाले पीढ़ी के लोगों के बारे में कमाई के जरिए, और रिलेशनशिप्स के बारे में है। ये 3 जो मुद्दे, कई बड़े मुद्दे आने वाले हैं, इसके लिए हल एक ही है, एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट। इसका मतलब क्या हुआ? पहले जो लोग थे फिजिकली काम करके कमाया करते थे, आज देख रहे हैं लोग फिजिकल काम कम होता है, मेंटल एबिलिटीज से काम चलता है। डिसीजन मेकिंग स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, कोलैबोरेशन, नेटवर्किंग और उसके अलावा सोशल नेटवर्किंग, इन सब चीजों के जरिए से इस्तेमाल करके बड़े बड़े प्रश्नों का हल निकालने की क्षमता बढ़ाने वाले इस दुनिया में आगे जाने वाले हैं। इसका मतलब क्रिएटिव थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, डिसीजन मेकिंग स्किल्स, ये 3 बड़े अहम जरूरत की चीजें हैं जो दिमाग की हालत से इस्तेमाल करके लोग अपनी जिंदगी में बदलाव लाने वाले हैं। तो आपको ये अभी तक समझ में आया होगा कि एंटरप्रेन्योरशिप सिर्फ बिजनेस के लिए ही नहीं, लेकिन एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट जो है हर जिंदगी के पहलू में काम करने वाली चीज है। तो मैं एक्चुअली इसके बारे में बहुत सारी चीजें जानना चाहूंगा, बताना चाहूंगा, लेकिन इस वक्त पर लॉन्च का वक्त होने की वजह से, समय की भी कमी होने की वजह से आप लोगों से इतना जरूर कहना चाहूंगा, अगर आप अमेज़न पे जाएंगे तो वहां पे एक किताब मिलेगी आपको, द न्यू एंटरप्रेन्योर्स। इसके जो ऑथर हैं वो है इजरायली नेशनल रोनेन गाफनी और सीमा ग्लक। इनका कंपनी जो है फ्रेश बेस, उसके हम लाइसेंसी हैं इंडिया में, जिसमें हम एक बोर्ड गेम इस्तेमाल करके लोगों को एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट के बारे में जानकारी दिया करते हैं। अधिक जानकारी के लिए हम भोपाल आना चाह रहे हैं और भोपाल में आप सब लोगों के दरमियान काम करना चाह रहे हैं, ताकि लोगों को जो प्रश्न है उन प्रश्नों का उत्तर निकालने का फॉर्मूला दिया जाए। बेसिकली हम एक इंस्टीट्यूट भी चलाते हैं, जिस इंस्टीट्यूट का नाम है इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट ऑफ लाइफ। इसकी ज्यादा जानकारी आप www.ifml.in पे जाके
सुन सकते हैं। वहां पर हमारे जो पार्टिसिपेट किए हैं उनकी क्या राय है, उनको क्या फायदे मिले हैं, काफी ऑडियो लिंक्स हैं। और जो लोग आपके लिए ऑर्गेनाइज किए हैं, पहले तो उनको मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। वो है मिस्टर मंटू जो आप ही के दरमियान बैठे हुए हैं, उनको मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। हर्ष सक्सेना और उसके अलावा संभव और कई सारे हमारे साथी जो वहां पर कई दिनों से मेहनत करके इस प्रोग्राम को सक्सेस किए हैं। और सबसे ज्यादा जो आप सब लोग मिलकर वहां पर आए हैं उनको भी शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। शुक्रिया, खुदा हाफिज, थैंक यू।